हेलो गाइस। तो हम आप नए टॉप मतलब नया क्वेश्चन नया टाइप लेके आ गए टाइम एंड वर्क का। तो हमारी जो सीरीज चल रही है उसको कंटिन्यू रखते हुए, तो जैसे हमने कल किया था क्या कि हमने कल वर्क को कांस्टेंट रख लिया था ना, उसी पे नेक्स्ट टाइप आता है। ठीक है, कैसे? देखो, ए प्लस बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 डेज। इट मीन्स ए और बी किसी काम को 8 डेज में कर रहे हैं, तो दोनों साथ में कर रहे हैं। बट इफ़ ए एंड बी वर्क ट्वाइस, इट मीन्स ए बी से ट्वाइस काम करता है एंड बी करता है 1/3 अपने काम का, अपनी एफिशिएंसी का। देन द वर्क इज कंप्लीटेड इन 6 डेज। इन हाउ मच टाइम ए अलोन डज द वर्क कंप्लीटेड, यानी कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो सिंपली इसमें वही कंसेप्ट लगेगा क्या कि दोनों में वर्क सेम है, तो हम यहाँ पे ले लेंगे W1 इक्वल्स टू W2। ठीक है, तो देखो W1 में क्या कहा है, दोनों एक साथ मिलके काम को कर रहे हैं 8 डेज में। ठीक है, तो हमें दोनों की एफिशिएंसी नहीं पता, हमने लेट कर ली। ए की एफिशिएंसी ए है एंड जो बी है उसकी एफिशिएंसी क्या है, बी। ठीक है, तो वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू में टाइम। सेम यहाँ पे भी एफिशिएंसी इनटू में टाइम, यही होता है वर्क। तो यहाँ पे हम ए प्लस बी की एफिशिएंसी ले रहे, तो वो क्या हो जाएगी, ए प्लस बी क्या होगी, दोनों की एफिशिएंसी। और दोनों कितने देर में काम कर रहे हैं, 8 डेज में, इनटू में 8। ओके, ऐसे ही यहाँ पे हम W2 में क्या करना है, ए है, ए की एफिशिएंसी कितनी है, ट्वाइस, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ ए। एंड बी की क्या है, 1/3, यानी कि 1/3 ऑफ बी। तो यहाँ पे हमारी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 2A प्लस 1/3 बी। और जब वो इस एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं तो वर्क कितने डेज में कंप्लीट हो रहा है, 6 डेज में, इनटू में 6। अब यहाँ से आपको क्या मिल जाएगी, ए बाई बी का रेशियो मिल जाएगा, ए बाई बी का रेशियो। सॉल्व आउट करो इसको, 3 जा 4 जा, तो इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4A प्लस 4B इक्वल्स टू 3 2 जा 6A, 3 से 3 कैंसिल आउट, B के बी को इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो 4B माइनस बी इक्वल्स टू 6A माइनस 4A। यहाँ से आ जाएगा 3B इक्वल्स टू 2A। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा A बाई बी इज इक्वल्स टू 3/2। ये हमारे पास एफिशिएंसी आ गई। अब देखो, ये ए की एफिशिएंसी है, ये बी की एफिशिएंसी है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि जो ए अकेला है उस काम को कितने दिन में करेगा। तो देखो, ये भी वर्क है, ये भी वर्क है, और दोनों सेम है। यानी कि अगर आपको टोटल वर्क निकालना चाहे तो आप इस वाली इक्वेशन में ए और बी की वैल्यू पुट कर दो, चाहे आप इस वाली में। अब हमें ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी लग रही है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस वाली में ए और बी की वैल्यू पुट करके हमारे पास क्या निकल जाएगा, वर्क। और हमें निकालना किसका है, अलोन ए का। तो ए की एफिशिएंसी से उस वर्क को डिवाइड कर देंगे। जैसे कि हमारे पास जो टोटल वर्क है यहाँ पे निकाल लो, टोटल वर्क क्या हो जाएगा, इस वाली इक्वेशन से ए प्लस बी इंटू में 8। तो ए और बी की वैल्यू कितनी है, 3 + 2 5, 5 इंटू में 8। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वर्क। अब हमें क्या निकालना है, टाइम टेकन बाय ए अलोन। ठीक है, कितना हो जाएगा, टोटल वर्क कितना है हमारा, 5 इंटू में 8 अपॉन ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, करो 40 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, इसको डिवाइड करो तो ये जाएगा हमारा 1 पे 3 पे और 1/3 डेज। इट मीन्स जो ए है उस अलोन उस काम को कितने टाइम में कर देगा, 13 1/3 डेज में। ये चीज़ समझ में आ गई। ओके, देखो एक बार फिर से इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। इसमें क्या था, इसमें ये था कि ए प्लस बी किसी काम को 8 डेज में कर रहे हैं। ठीक है, बट उसमें उनका मतलब टाइम देने की बजाय, मतलब वर्क देने की बजाय उन्होंने क्या दे दिया, उन दोनों की एफिशिएंसी दे दी। मतलब कि अगर उसी काम को वो ए है वो अपनी डबल एफिशिएंसी से करता है, 2A एफिशिएंसी से करे, और बी उसी काम को 1/3 एफिशिएंसी से करे। यानी कि बी की अगर पहले बी एफिशिएंसी थी और अब वो उसको 1/3 एफिशिएंसी से कर रहा है, तो जो काम है वो क्या होता है, 6 डेज में कंप्लीट होता है। कितने डेज में कंप्लीट होता है हमारा, 6 डेज में कंप्लीट होता है। तो फिर ये पूछ रहा है कि जो काम है वो अकेला ए कितने डेज में कर देगा। तो यहाँ पे सिंपल हमें ये ट्रिक याद रखनी होती है कि जब भी उनकी एफिशिएंसी दी हो तो हम क्या करेंगे, उनका जो वर्क है वो तो सेम है। क्योंकि ये वाला काम भी हम जब ये ए प्लस बी कर रहे थे तब वो 8 डेज में कर रहे थे, तब भी काम सेम था। जब उनकी एफिशिएंसी चेंज हो गई है ना, मतलब उनकी काम करने की क्षमता चेंज हो गई, तब भी क्या है, काम तो सेम ही है ना, एफिशिएंसी तो चेंज हुई है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ याद रखेंगे कि हमारा W1 इक्वल्स टू W2।
तो W1 क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी इंटू में टाइम। तो पहले एफिशिएंसी कितनी थी, दोनों मिलके साथ कर रहे थे, तो हमने A+B मान लिया कितने दिन में, इंटू में टाइम इक्वल्स टू दोबारा एफिशिएंसी A की कितनी थी 2A इंटू में प्लस B की एफिशिएंसी कितनी थी, उसकी 1/3 टाइम थी इंटू में, इनका टाइम कितना लग रहा था 6 डेज। तो यहाँ से हमारे पास A/B का क्या आ जाता है रेशियो, A/B का रेशियो आने का मतलब क्या है, A और B की क्या आ गई हमारे पास एफिशिएंसी, A और B की क्या आ गई एफिशिएंसी, ठीक है। अब हमारे पास A और B की एफिशिएंसी आ गई। अब चाहे वर्क आप यहाँ से निकाल लो चाहे यहाँ से निकाल लो, इक्वल ही आएगा क्योंकि हम इक्वल लेके ही चले ऑलरेडी। इसका मतलब हमने यहाँ से इस वाली इक्वेशन से क्या निकाल लिया, वर्क निकाल लिया। अब इस वाली इक्वेशन से वर्क हमारे पास आ गया 5 इंटू में 8, क्यों, क्योंकि A+B की वैल्यू कितनी है 3 + 2 5, 5 इंटू में 8 जो कि हमारा क्या आ जाएगा टोटल वर्क। और हमें A का अकेले का टाइम निकालना है, यानी कि A की सिर्फ A की एफिशिएंसी से डिवाइड करना है जो कि क्या है 3। तो 5 इंटू में 8 डिवाइडेड बाई 3, तो यहाँ से हमारे पास A का काम करने की टाइम कितना आ जाएगा 13, 1/3। ऐसे ही सेम एज अगर हम B का निकालेंगे तो हम इसको 3 की जगह किससे डिवाइड कर देंगे 2 से, क्योंकि B की जो एफिशिएंसी वो क्या है 2। तो यहाँ से हमारे पास B की भी आ जाएगी। तो ये हमारा एक और नेक्स्ट टाइप खत्म हो चुका है टाइम एंड वर्क का। तो गाइस ये जो हमने भी टाइप किया उसी पे टाइप पे भी क्वेश्चन है। इसमें क्या है, अजय और विजय 2 लड़के हैं, वो किसी काम को साथ में 10 डेज में कर रहे हैं। अजय अकेला अगर उस काम को उसकी एफिशिएंसी से 1/2 टाइम में करता है, विजय अपनी एफिशिएंसी के 5 टाइम करता है, तो वो उस काम को 50% टाइम में कर देते हैं। यानी अगर वो पहले 10 डेज ले रहे थे तो हम 10 डेज का 50% निकालने का मतलब क्या हो जाता है, 10 का 50% जो क्या हो जाएगा 5 डेज। यानी कि अब वो उस काम को कितने डेज में करते हैं 5 डेज। ये परसेंटेज का कंसेप्ट था जो मैंने बता दिया है। अब वो उस काम को 5 डेज में कर रहे हैं, तो ये बताना है विजय अकेला उस काम को कितने टाइम में करेगा। इसका आंसर आप कमेंट में करके बताओ मेरे को क्या होगा, ठीक है। ऐसे ही आप वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिए। हम जल्दी हमारा ये जो टाइम एंड वर्क है इसका ये जो टॉपिक है इसमें 1-2 टाइप और बच रहे हैं और फिर ये हमारा कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। और आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ना है ये आप मेरे को कमेंट में बताओ करके, कि परसेंटेज करना है, एवरेज करना है, फिर जो भी आपको पढ़ना है वो बता दो।